एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुबई से लौटे यात्री के पास मिला 675 ग्राम सोना। प्राइवेट पार्ट में छुपा कर लाया गया था सोना, जिसको कस्टम विभाग ने सफलता के साथ ही बरामद कर लिया है। तकरीबन 675 ग्राम सोना बरामद किया गया और 43 लाख बताई गई सोने की कीमत। तो पकड़े गए सोने की कीमत तकरीबन 43 लाख बताई गई है। दुबई से लौटे यात्री के पास से 675 ग्राम सोना बरामद किया गया है। इसके साथ ही बरामद किए गए सोने की कीमत 43 लाख तक आंकी गई है। ईओडब्ल्यू ने छात्रवृत्ति घोटाले मामले में की बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर है, जहां ईओडब्ल्यू ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले पर बड़ी कार्रवाई की है। हाथरस के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी को किया गिरफ्तार। तो हाथरस के तत्कालीन अधिकारी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के जानकीपुरम आवास से यह गिरफ्तारी की गई है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा को लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा को लखनऊ से अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर है, जहां तत्कालीन प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी थे, जिनको अब लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। हाथरस के मुरसना में 2019 में यह पूरा मामला दर्ज हुआ था और अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ से गिरफ्तारी की गई है और ईओडब्ल्यू मामले पर अब तक कुल 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। दिवाली से पहले ही जिले की हवा हुई जहरीली। तो दिवाली से पहले ही जो आबो हवा है वो बेहद ही जहरीली हो चुकी है। राजधानी लखनऊ में भी दिल्ली जैसा असर देखने को मिल रहा है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दिल्ली जैसा असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ का AQI लेवल हुआ खराब, पहुंचा 234 के पार। तालकटोरा लालबाग का भी AQI खतरनाक लेवल पर पहुंचा। दिवाली के बाद और बढ़ सकता है AQI लेवल। तो दिवाली से पहले ही जो लखनऊ की आबो हवा है वो खराब हो चुकी है। 200 के पार लखनऊ का AQI पहुंच चुका है और दिवाली के बाद स्थिति और खराब होने की भी उम्मीद है। आयुष्मान कार्ड बनाने की कवायद हुई तेज। तो आयुष्मान कार्ड बनाने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 31 दिसंबर तक बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड। तो 31 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, जिसको बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। शिविर लगाकर बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। यूपी ATS गिरफ्तार आतंकियों से करेगी पूछताछ। बड़ी और अहम खबर है, जहां गिरफ्तार आतंकियों से यूपी ATS की टीम पूछताछ करेगी। आतंकियों के तार AMU से जुड़े होने की भी संभावना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी आतंकी कनेक्शन जुड़े होने की संभावना जताई गई है। AMU के छात्र भी ATS की रडार पर। 6 दिन के पुलिस कस्टडी में आतंकी अब्दुल्ला और माज। इसके बाद अटकलें हैं कि AMU का भी जो आतंकी कनेक्शन है वो निकल के सामने आ सकता है। दोनों आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही इन आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है और अब इन आतंकियों से पूछताछ करेगी यूपी ATS। आतंकियों के तार AMU से जुड़े होने की संभावना है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी इन आतंकियों के तार जुड़े होने की संभावना है, जिसकी हर एंगल से जांच की जाएगी। और अब इसके बाद AMU के छात्र भी ATS की रडार पर है। 6 दिन की पुलिस कस्टडी में आतंकी अब्दुल्ला और बाज है और इसके साथ ही अब अटकलें हैं कि AMU से भी इनके तार जुड़े होने की संभावना है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, गिरफ्तार आतंकियों से यूपी ATS पूछताछ करेगी, लेकिन अभी तक की पूछताछ में ये कहा गया है कि ये जो आतंकी है इनका AMU से भी तार जुड़े होने की संभावना है। अगर ऐसा है तो AMU के कितने छात्र छात्राएं रडार पर हो सकते हैं ATS के? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, यूपी ATS ने जिस तरह से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें अगर बात की जाए जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे उसकी जो 6 दिनों की जो पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई है, जिसमें न्यायाधीश जो है दिनेश कुमार मिश्रा की तरफ से 6 दिनों की रिमांड दी गई। रिमांड के बाद जो ATS की टीम है दोनों से पूछताछ करेगी और कई ऐसी जगहों पर ले जाने का दावा कर रही है जहां पर ये लोगों का पूरा नेटवर्क पहले होने की बात सामने आ रही है। जिसमें अगर बात की जाए या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो वहां का भी जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि वहां पर भी जिस तरीके से जो इससे पहले कई बार विवाद हुआ, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद AMU भी रडार पर आया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दोनों भी गिरफ्तार हुए हैं और जो तार AMU से जुड़े होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि वहां का जो हॉस्टल है, हॉस्टल से जुड़े हुए की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि AMU के जो छात्र हैं
वो भी कहीं ना कहीं कई ऐसे हैं जो रडार पर आ सकते हैं, या फिर वहाँ के जो टीचर है, टीचरों को भी रडार पर लिया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज मध्य प्रदेश के दमोह में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज मध्य प्रदेश के दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आज दमोह के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी की। तो दमोह दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। लखनऊ में डायल 112 कर्मचारियों की हड़ताल का मामला। डायल 112 महिला कर्मचारियों की हड़ताल मामले से जुड़ी अपडेट है, जहां प्रदर्शन के बाद एडीजी अशोक कुमार हटाए गए। तो प्रदर्शन के बाद एडीजी को उनके पद से हटाया गया है। डायल 112 की जिम्मेदारी अब नीरा रावत को सौंपी गई है। तो डायल 112 की जिम्मेदारी अब नीरा रावत को सौंपी गई है। आनंद कुमार को अपराध अनुसंधान विभाग का डीजी बनाया गया है। तो डायल 112 कर्मचारियों की हड़ताल मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आई है, जहां प्रदर्शन के बाद एडीजी अशोक कुमार को उनके पद से हटाया गया है। अब डायल 112 की जिम्मेदारी सौंपी गई है नीरा रावत को। डायल 112 की जिम्मेदारी अब नीरा रावत को सौंपी गई है। लगातार लखनऊ की सड़कों पर महिला कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है, जहां आनंद कुमार को उनके पद से हटाया गया है। रितेश लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, डायल 112 महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद एडीजी अशोक कुमार सिंह को उनके पद से हटाया गया है और अब नई जिम्मेदारी नीरा रावत को सौंपी गई है। लेकिन क्या प्रदर्शनकारी महिलाओं की समस्या का समाधान हुआ है और उनको क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, अभी किसी प्रकार का कोई आश्वासन उन महिलाओं को नहीं दिया गया है। वो लगातार अपने कार्य को लेकर के लगातार वो धरना प्रदर्शन पर रही हैं और वो मांग करती रही सरकार से अपनी जो तनख्वाह की बढ़ोतरी है उसको लेकर के, और जिस तरीके से कंपनी का टेंडर खत्म हुआ उसको लेकर के सारे विवाद हुए हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुंचा है, जिसके बाद जो उत्तर प्रदेश में जो 3 IPS हैं बड़े, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उसमें पहला नाम अशोक कुमार सिंह का है, जो एडीजी 112 थे। उनकी जगह पर अब नीरा रावत को एडीजी 112 बनाया गया है। वहीं आनंद कुमार की अगर बात की जाए तो डीजी CBCID बनाए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंची हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है कि अब उन महिलाओं के लिए जो 112 में कार्यरत थी, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर खुशखबरी की खबर आ सकती है। हालांकि अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन मुख्यमंत्री तक यह मामला संज्ञान में पहुंचा है। ठीक है रितेश, देखिए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में तो अब ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन क्या आज भी लखनऊ की सड़कों पर डायल 112 महिला कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है क्या? देखिए, अभी फिलहाल इस समय कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। समझा बुझाकर शांत किया गया है। कुछ महिलाओं को कल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। तो ऐसे में अभी कयास लगाया जा रहा है कि महिलाएं शांत रहेंगी, लेकिन अभी अगर उनके कल की बात की जाए तो वो लामबद्ध होकर के फिर से अपनी मांगों को रख सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक मामला पहुंचा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन का आगाज पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और भारत सरकार कर रही है लगातार महिला आरक्षण का बिल उन्होंने पास कराया, उसके बाद जिस तरीके से 112 की महिलाएं वो लगातार पुलिस को छवि को बनाती नजर आती थी, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होगा और क्या करेंगे ये तो समय बताएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें संज्ञान ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस